बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, जिस बात का था सबको इंतज़ार कि अडियाला जेल से बड़ी खबर आएगी, बिल आखिर वो खबर आ ही गई है। इमरान खान को अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज की जानिब से फ़ैसला अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी और 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस था उसका फ़ैसला बिल आखिर सुना दिया गया है। 3 बार इससे पहले फ़ैसला सुनाने में मुलतवी किया गया, फ़ैसला नहीं सुनाया गया जज की जानिब से और बारहा ये कहा जाता रहा, इस पर बड़ी सराहियाँ होती रही। अब इमरान खान और उनकी अहलिया बुशा बीबी जो साबिक खातून अव्वल हैं इमरान खान की अहलिया, उनको सज़ा सुना दी गई है। और आज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कुछ लम्हे कबल फैसला सुनाया और उस फैसले में इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत और फिर 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा इमरान खान की अहलिया बुशा बीबी को भी जो है वो सज़ा सुना दी गई है और उनको 7 साल की सज़ा कैद बामुशक्कत और साथ 5 लाख रुपए जुर्माना भी सुना दिया गया है। इसके अलावा एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की जानिब से आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें यह कहा गया कि अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमत अपनी तहवील में लेगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर जुर्माने की जो रकम है जिसमें इमरान खान को 10 लाख और बुशा बीबी को 5 लाख जुर्माना किया गया, अगर वो जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो वो मज़ीद भी सज़ा भुगत सकते हैं और मज़ीद सज़ा भुगतेंगे। तो ये बड़ा फैसला एहतसाब अदालत की जानिब से आज सुनाया गया है। यकीनन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शायद आज भी नहीं सुनाया जाएगा, लेकिन हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे, अगर जो गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात हुए वो मुज़ाकरात में कुछ पेश रफ्त हो जाती है तो फिर मुमकिन तौर पर फैसला आ जाएगा। और यकीनन कल आपने देखा कि पेश रफ्त हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिटन जो है तहरीरी तौर पर अपने मुतालिबात हुकूमती कमेटी के सामने रखे और फिर हुकूमत ने 1 हफ्ते के अंदर उनके मुतालिबात का जायज़ा लेने का अंदिया दिया। उसके बाद फिर कल जो बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की जो खबरें चली और उसके बाद अली अमीन गंडापुर से भी मुलाकात हुई। फिर इमरान खान ने भी अडियाला जेल में इस बात की तस्दीक कर दी थी कि जो बैरिस्टर गौहर हैं और उनकी मुलाकात आर्मी चीफ से हुई। और इस मुलाकात के बाद यकीनन जो पिछले 1.5-2 साल से गर्मा गर्मी थी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो जो गर्मी थी, वो जो बर्फ़ थी वो पिघल गई थी और उसी का ही नतीजा लग ये रहा था कि ये फैसला आ जाएगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा भी रहा है कि जल्द फैसला सुनाया जाए, ताकि हम कल भी हमने देखा कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी ये मुतालबा किया। वो हाई कोर्ट में आई थी तब भी ये मुतालबा उन्होंने किया, अडियाला जेल के बाहर भी, कि जल्द से जल्द एहतसाब अदालत के जज फैसला सुना दे ताकि हम हाई कोर्ट जाए। हमें पता है कि फैसला क्या आना है, क्योंकि सबको पता था कि पिछले 3 केसेस में अगर आप देख लें, जिसमें साइफर का केस था, जिसमें इद्दत में निकाह केस था और इसके अलावा दीगर जो मुकदमात थे उसके फैसले आए और फिर वो अडियाला जेल के अंदर होने वाली समातों के फैसले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए तो इमरान खान, बुशा बीबी और फिर शाह महमूद कुरैशी किस तरह बाइज्जत बरी हुए। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि जल्द से जल्द जो है वो एहतसाब अदालत के जज जावेद राना साहब जो है वो फैसला सुना दे ताकि हम हाई कोर्ट में अपील करें और यहाँ से फैसला आए। तो अब जो जिसका सबको इंतजार था वो फैसला आ चुका है। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड भी आपके सामने रख लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको ये बता दूँ कि आज 190 मिलियन पाउंड केस में अडियाला जेल के अंदर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशा बीबी को एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की जानिब से सज़ा सुना दी गई है और ये बड़ा फैसला आ गया है। इस फैसले में इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए अदालत की जानिब से जुर्माना सुनाया गया है। इसके साथ साथ उनकी अहलिया खातून अव्वल बुशा बीबी, साबिक खातून अव्वल बुशा बीबी को जो है वो 7 साल कैद बामुशक्कत और साथ 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सज़ा सुना दी गई है। और आज के इस फैसले में अदालत की जानिब से जो अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जिसको कहा जा रहा था 190 मिलियन पाउंड, आपको पता है कि मलिक रियाज के पैसे थे, वो किस तरह सुप्रीम कोर्ट में आए, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए और वो किस तरह एडजस्ट करने, और इमरान खान पर ये इल्ज़ामात थे कि उन्होंने वहाँ से जो मलिक रियाज के ज़रिए डील की थी, ये मामला ज़ेर बहस थे। और फिर आज अदालत की जानिब से ये भी फैसला दिया गया है कि अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो हुकूमत अपनी तहवील में लेगी। और फिर ये भी कहा गया कि जो जुर्माने की सज़ा है, अगर जुर्माने की अदायगी नहीं होती है तो इमरान खान और बुशा बीबी की सज़ा में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेता हूँ, क्योंकि इस केस को भी एक अरसा हुआ और इसमें क्या कुछ होता रहा है गुज़िश्ता समातों में और इससे कबल क्या क्या है और क्या इल्ज़ामात हैं। नाज़रीन, जज एहतसाब अदालत
अदालत नासिर जावेद राना ने आज यानी पीर के सुबह 11 बजे इस केस का फैसला सुनाना था, जो अब उन्होंने सुना दिया है। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अदालती अमले की जानिब से उनको सबको आगाह कर दिया गया था कि हम फैसला सुनाएंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। इसके अलावा एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर, उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की और फिर जो है वो मुलतवी की गई। उसके बाद तीसरी बार 13 जनवरी को यानी आज से 4 दिन पहले फिर ये कहा गया कि हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन वहाँ पर जब जज पहुँचे तो कहा गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी नहीं पहुँचे, मुलजमान नहीं पहुँचे, तो इस वजह से फिर मुलतवी किया गया और आज ये तमाम लोग पहुँचे और फिर आज एहतसाब अदालत के जज जावेद नासिर राना की जानिब से फैसला सुना दिया गया। यानी 3 बार ये मुलतवी हुआ फैसला और आज चौथी बार सुनाया गया। इसके अलावा एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने के लिए जहां पर ये तारीखें ली, वहीं पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ और नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के जो बयानात हैं वो अदालत के सामने रिकॉर्ड कराए। इमरान खान के वकला ने इन गवाहान पर जरा भी की और फिर उसके बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम गवाह साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वजीर आला परवेज खटक जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला थे, साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने भी बयान रिकॉर्ड करवाया क्योंकि ये उस काबीना का हिस्सा थे, उन फैसलों का हिस्सा थे और जो काबीना से 190 मिलियन पाउंड की मंजूरी ली गई थी उस हवाले से उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए थे। इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी, जबकि 190 मिलियन पाउंड असल रेफरेंस है क्या, इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रख लेता हूँ। बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मुंतकिल होने से कबल ईस्ट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर के जरिए प्रॉपर्टी ताइकोन से खुफिया माहिदा किया, जिसे अपने असर रसूख से वफाकी काबीना से मंजूर भी करवाया गया। इसके बाद शहजाद अकबर ने 6 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी की राजदारी डीड पर दस्तखत किए, जबकि बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई इमरान खान की गैर कानूनी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा किया, ये इल्ज़ाम है। और फिर 24 मार्च 2021 को बतौर ट्रस्टी अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की दस्तावेजात पर दस्तखत करके इमरान खान की मदद की। इसके साथ साथ इमरान खान पर इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने खुफिया माहिदे के ज़रिए 190 मिलियन पाउंड को हुकूमत पाकिस्तान का असासा करार देकर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई इमरान खान ने अपने कार खास यानी फरज शहजादी के ज़रिए मौजा मोहरा नूर इस्लामाबाद में 240 कनाल अराजी हासिल की और फिर जुल्फी बुखारी के ज़रिए प्रॉपर्टी ताइकोन मलिक रियाज से 458 कनाल अराजी अलकादिर ट्रस्ट के लिए हासिल किया। अप्रैल 2019 में अलकादिर यूनिवर्सिटी का जो मामला था वो वजूद में आया, उससे कबल ये मामला वजूद में ही नहीं था। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने मैंने रख दिया। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी इमरान खान वहाँ बनाना चाह रहे थे और फिर ये 458 कनाल ज़मीन थी जिसे प्रॉपर्टी ताइकोन मलिक रियाज बहरिया टाउन के जो मालिक हैं उनकी जानिब से अतिया किया गया था इमरान खान और बुशरा बीबी की इस अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये आज एहतसाब अदालत में केस का मामला चल रहा था 190 मिलियन पाउंड का। और एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आज अडियाला जेल में इमरान खान को एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद की जानिब से जो है वो सज़ा सुना दी गई है। नासिर जावेद राना साहब की जानिब से जज हैं एहतसाब अदालत के, उनकी जानिब से। और इमरान खान को जो है वो 14 साल कैद बामुशक्कत और साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माना, उनकी अहलिया साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत और साथ साथ 5 लाख रुपए जुर्माना। और फिर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को जो है वो हुकूमत अपनी तहवील में लेगी। तो ये अडियाला जेल से ताज़ा तरीन खबर थी जो इमरान खान के हवाले से बिल आखिर सज़ा सुना दी गई है, जिसका सबको इंतजार था। और ये इमरान खान का आखिरी और सबसे बड़ा मुकदमा तस्वीर किया जा रहा है और इसके बाद 9 मई का मुकदमा उनके ऊपर रहता है। तो नाज़रीन, मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।